Myself Rajkumar Singh. Welcome to NVGI Group. क्लास 12C और क्लास 12C के अंतर्गत आज सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र विषय, और आज का टॉपिक है लॉ ऑफ रिटर्न्स, उत्पत्ति के नियम। जब अल्पकाल में किसी फर्म के कुछ साधनों को स्थिर रख करके अन्य साधनों में उनकी मात्रा में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसके उत्पत्ति में भी, उसके उत्पादन में भी परिवर्तन होता है। उसी को हम लॉ ऑफ रिटर्न्स कहते हैं, उत्पत्ति के नियम कहते हैं। When the sources of production short time, some sources be constant and other sources increase, change their quantity, then the quantity of production also change। अब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न्स कितने प्रकार के। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स, उत्पत्ति के नियम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न्स। उत्पत्ति नियम के 3 प्रकार हो सकते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। और उत्पत्ति ह्रास नियम, इसमें डिक्रीजिंग होती है, ह्रास होती है। तो इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग होता है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग। अब इसमें एक एक को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न्स के अंतर्गत उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है। जब हम उत्पत्ति के जो प्रोडक्शन के जो सोर्सेज हैं, उपादान हैं, साधन हैं, उनमें से कुछ साधनों को स्थिर रख करके कुछ की मात्रा में परिवर्तन करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं, तो उसके उत्पादन में भी वृद्धि होता है। अगर तो उसको हम एक निश्चित समय तक उसके उत्पादन में भी वृद्धि होता है, तो उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, उत्पत्ति वृद्धि नियम। कहने का मतलब हमारे उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइजेज। इन साधनों में कुछ को स्थिर रख करके और में से किसी एक साधन को अगर हम इंक्रीज करते हैं, उसकी क्वांटिटी को, मात्रा को, तो अल्पकाल में एक निश्चित सीमा तक उत्पादन में भी वृद्धि होता है। क्योंकि साधन में अगर वृद्धि की गई तो उत्पादन में भी वृद्धि हुई, उसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और दूसरा है उत्पत्ति समता नियम। इसमें किसी भी प्रकार से ये कांस्टेंट रहता है उत्पत्ति, किसी में परिवर्तन भी अगर होता है संसाधन में, उत्पत्ति के साधनों में, उत्पत्ति के जो रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें अगर चेंज होता है किसी प्रकार का, तो भी प्रोडक्शन में किसी प्रकार से चेंज नहीं होता, तो उसे कहते हैं उत्पत्ति समता नियम। कांस्टेंट रहता है रिटर्न, प्रतिफल उसका उत्पादन स्थिर रहता है, इसीलिए उसको कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। और तीसरा है उत्पत्ति ह्रास नियम। इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ऐसे में जब उत्पत्ति के जो उत्पादन के साधन होते हैं, उनमें से किसी एक साधन की मात्रा को जिस औसत में बढ़ाया जाता है, जिस एवरेज में उसका इंक्रीजिंग किया जाता है, उस एवरेज में उत्पत्ति में इंक्रीजिंग नहीं होती। मान लीजिए पूंजी को दूना कर दिया जाए, जस्ट डबल, तो प्रोडक्शन हमको डबल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूना हमको प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है,
उस एवरेज में हमको प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है, उसी को कहते हैं उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो आज हम आपको बता रहे हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स का मतलब उत्पत्ति के नियम, कि उत्पादन के क्या नियम होते हैं। उत्पत्ति के नियमों को जानने के लिए उत्पत्ति के साधन को समझना है। उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं और नियम ये है कि उन 5 साधनों में से किसी अल्पकाल में किसी एक साधन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, उसकी मात्रा को बढ़ाया घटाया जाता है, तो एक निश्चित सीमा तक उसके मात्रा में प्रोडक्शन के उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होता है, उसी को लॉ ऑफ रिटर्न कहते हैं, उत्पत्ति के साधन कहते हैं। और आप लोगों को विस्तार से समझने के लिए लाइव क्लास 9 बजे से भी आप प्रतिदिन ज्वाइन करें, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।